हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूसा की, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बट छोटा सा टॉपिक है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, दैट इज़ रूसा की हम बात करेंगे आज। ये जो रूसा है, राष्ट्रीय जो उच्चतर शिक्षा अभियान, ये केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? केंद्र प्रायोजित योजना है ये 2013 में शुरू की गई थी। याद रखिएगा, कब शुरू की गई थी? 2013 में ये शुरू की गई थी। तो क्यों शुरू की गई थी? ठीक है नहीं, तो उच्च शिक्षा जो प्रणाली है उसमें सुधार के लिए और उसके व्यापक विस्तार के लिए इसको शुरू किया गया था। इसका इम्पोर्टेंट उद्देश्य भी याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? देश भर में जो उच्च शिक्षा संस्थाएं होती हैं उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, इसलिए ठीक है नहीं, इसको लाया गया था। साथ में जो उच्च शिक्षा है उसकी पहुंच सभी तक हो और उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये इसके उद्देश्य थे। अन्य उद्देश्यों यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ते हैं। उद्देश्य जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार के लिए है ना, क्या किया गया कि शिक्षण मानकों को बढ़ाया गया। ठीक है, बुनियादी ढांचे में वृद्धि की गई। समानता सुनिश्चित करने के लिए क्या गया? सामाजिक और आर्थिक वर्ग के जो छात्र थे उनको उच्च शिक्षा तक जो है समान अवसर दिए गए। सुधार के लिए राज्य सरकारों की जो उच्च शिक्षा प्रणाली थी उनको और मजबूत किया गया। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास किया गया। उनके मानकों इस तरह से बनाए गए कि वो जो है वैश्विक मानकों पर प्रतिस्पर्धा जो है करने योग्य बन सकें। इस तरह से साथ में शासन और प्रबंधन में भी सुधार लाया गया। उच्च शिक्षा जो संस्थाएं हैं उनमें बेहतर प्रशासन लाया गया और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाया गया, बढ़ावा दिया गया। अगर हम रूसा की विशेषताओं की बात करें, ठीक है, तो ये ध्यान केंद्रित क्षेत्र क्या क्या थे इसके? पिछड़े क्षेत्र में उच्च शिक्षा का विस्तार किया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति और जो अल्पसंख्यक हैं है ना, उनमें विशेष प्रावधान किया गया। साथ ही महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया। इसमें वित्त पोषण में क्या काम किया गया? क्योंकि यह केंद्र प्रायोजित योजना है तो इसमें केंद्र सरकार जो होती है, राज्य सरकार जो है मिलकर काम करती हैं साथ में, क्योंकि शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय है। तो इसमें 60 जो है आपका और 40 का जो रेशियो रहता है, यानी कि 60% अगर कोई योजना बन रही है तो उसका जो है 60% खर्च कौन करेगा? केंद्र सरकार, और 40 जो है आपकी राज्य सरकार करेगी वित्त पोषण में। बट अगर जो विशेष राज्य हैं उनमें जो होगा ये 90 और 10 का रेशियो होगा। ठीक है, कुछ पहले इसमें विकसित की गई थी। क्या पहले? जैसे नवाचार, शोध है ना, संकाय के विकास, इसके लिए सहायता की गई। स्वायत्तता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इसमें सुधाव दिए गए। नई तकनीकों और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। बुनियादी ढांचे का भी इसमें विकास किया गया। किसके? राज्य विश्वविद्यालय जो है या कॉलेज वगैरह हैं। क्या क्या सुधार के क्षेत्र थे? स्वायत्तता, संचालनात्मक स्वायत्तता, यानी कि विश्वविद्यालयों को जो है अपने जो कामकाज के लिए ना, शैक्षणिक हो चाहे प्रशासनिक हो चाहे वित्तीय हो, हर तरह की स्वायत्तता इसमें दी गई, तभी इसमें सुधार हो सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए क्या गया? प्रशिक्षण और आधुनिक शिक्षण के जो उपकरण हैं उनका प्रयोग लाया गया। बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए लैब हो गया, पुस्तकालय हो गया, स्मार्ट क्लासरूम का भी निर्माण किया गया इन विश्वविद्यालयों में। इनोवेशन और रिसर्च के लिए रिसर्च और इनके लिए फंडिंग वगैरह भी प्रोवाइड की गई। ठीक है, क्या क्या घटक हैं इसके? बुनियादी ढांचे का उन्नयन, जैसे नए भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं का निर्माण। मॉडल कॉलेज योजना बनाने के लिए भी इसमें काम किया गया। नए मॉडल कॉलेज की स्थापना की गई। शिक्षा का डिजिटलीकरण किया गया, ई लर्निंग, डिजिटल क्लासरूम है। नवाचार को बढ़ावा दिया गया। शोध कार्य, अनुसंधान के लिए भी अनुदान दिया गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम पहले बहुत बार बात कर चुके हैं इसकी। ठीक है, महत्व क्या है कि इसका महत्व ये हुआ कि ग्रामीण और जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें सुधार हुआ, आर्थिक विकास बढ़ा धीरे धीरे, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी गई। ठीक है, तो कुशल मानव जो मिल सके, उनमें मानव संसाधन तैयार हो सका। इससे समाज में समानता आ गई, इसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालयों को विश्व की जो है अलग अलग रैंकिंग जो है आती हैं तो उसमें भी शामिल किया गया। चुनौतियां हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं? वित्त का जो पोषण हो, वित्त पोषण जो होता है वो अपर्याप्त रहता है, फंडिंग का सही से उपयोग नहीं हो पाता, कहने का मतलब है।
कुछ राज्य स्तर पर भी जो होती हैं उनके क्रियान्वयन में भी जो है देरी होती है, प्रशासनिक अड़चनें भी आती हैं। संरचनात्मक समस्याएं भी काफ़ी हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी जो है सुविधाओं की कमी है, तो इसकी संरचनात्मक समस्याएं भी जस की तस बनी हुई हैं। शिक्षकों की कमी भी है, योग्य शिक्षक जो हैं उनका और फैकल्टी वगैरह का अभाव रहता है इसमें। उपलब्धि क्या रही कि इससे ये हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत सुधार आया, नए भवन बने, आप देखते होंगे हैं कॉलेजेस वगैरह, वहाँ लैब भी अच्छी अच्छी लैबें बन चुकी हैं, स्मार्ट लैबें बन चुकी हैं। पुस्तकालय जो है बहुत जो पुराने थे वो भी जो है अपडेट हो चुके हैं। मेन है कि शिक्षा का डिजिटलीकरण हो गया है, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा मिला। सामाजिक समानता है ना, इसमें भी जो है वो भी वंचित, जो महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी, से सभी को अवसर दिया गया, कहने का मतलब है। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इनकी रूसा ने जो था भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए। हालांकि पूरी तरह से सफल बनाने के लिए बेहतर योजना और सही क्रियान्वयन और राज्य और केंद्र सरकारों के बीच अगर सही समन्वयन होगा तो आगे चल के जो है उच्च शिक्षा को हम और बेहतर इसमें बनाया जा सकता है। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी प्रभावी और कदम है और भारत के विकास में, समग्र विकास में जो है ये काफ़ी सहायक है। रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में ये आया था, लागू हुआ था। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।